पर आकर के बहुत सुंदर भुवन का निर्माण किया। ब्रह्मा जी से उनके 6 महीने की रात्रि को मांगा है। अद्भुत इसलिए मैं जिस उपवन की सौंदर्यता का बखान हजारों कामदेव भी आकर के करें, हजारों से सरस्वती भी आकर के उसका बखान कर तो नहीं कर सकती हैं। ऐसा पावन उपवन है ये, जहां गोविंद ने वेणु वादन करना प्रारंभ किया है। तो देर से ही वेणु वादन करना प्रारंभ किया। सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा है कि आज गोपियों को जब गोविंद के मुरली का वेणु का स्वर सुनाई दिया तो वह अपने सारे काम धाम को छोड़ती हुई भागती हुई कन्हैया के पास में चले जाए। एक बात और है, गोविंद ने की वेणु जो बुला रही है ना गोपियों को, वह हर गोपी का नाम लेकर के कह रही है, हर गोपी के कान में जाकर के बोल रही है, उसका नाम लेकर पुकार रही है कि तू प्रस्थान शीघ्र दौड़ करके, जिससे कि हर गोपी भागी हुई जा रही है। और देखिए बड़ा सुंदर कहा है आज ब्रजवासियों ने, जब लाला ने कन्हैया ने मुरली बजाई ना तो गोपी ने बेसुध अवस्था, उन्हें कोई सुध नहीं रही, कोई ध्यान नहीं रहा। और कैसा भाव था, लहंगा धारो शीश पर ओड़ी चूंदरी पान, रोके से रुकती नहीं, छोड़ चली घर गाँव, छोड़ चली घर गाँव। स्वामी सुखदेव जी ने भी कहा है, तद परम वस्त्र भरण, तन पर पहने हुए वस्त्रों की हालत क्या है। उन्होंने कहा कायतम कृष्णांत कम यदु, उन्होंने जो तन पर वस्त्र पहने हुए हैं ना वह बेढंगे हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कोई पता नहीं है कैसा हाल है। उन्हें अपने वस्त्र रूपी आवरण का ख्याल नहीं, अपने स्वरूप रूपी पर्दे का कोई भाव नहीं है। बेसुध अवस्था में उन्हें कोई पता ही नहीं कि हम हैं क्या और भगवान के पास में पहुंच गए। किसी ने कहा भैया कई गोपियों को पति ने कब्रों में बंद कर दिया, गोपिन को हम तुम्हें ना जाने। तो देखिएगा गोपियों ने अपने उस शरीर को वहीं छोड़ करके और सूक्ष्म रूपी भाव को लेकर के और वह भगवान के पास में आ गए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में कौन आया है? भगवान ने किसको बुलाया है? देखिए महाराष्ट्र में केवल गोपियां आई हैं भैया, विचार करके चलना है आपको। कौन आई है? गोपी। अच्छा गोपी कहते किसे हैं? कौन होता है गोपी? गोपी कौन होता है? गोपी क्या कोई पुरुष है या कोई नारी है? कौन है गोपी? गोपी किसी पुरुष का नाम नहीं, गोपी किसी गोपी ही इंद्र यही भक्ति पे वतरी गोपी, जो दसों दियों द्वार पर जीव अपनी प्रत्येक इंद्री से भगवान कृष्णमय है, वह संसार में आया हुआ जीव ही गोपी है। अच्छा गोपी शरीर नहीं है, शरीर का भेद गोपी नहीं है, पुरुष का भेद गोपी नहीं है, स्त्री का भेद भी गोपी नहीं है। उन्होंने कहा गोपी है वह जीव संसार में आया हुआ जो कि केवल मात्र गोविंद का बना हुआ है और अपने तन का, अपने वस्त्र का, अपने भेद का, भाव का उसे कोई भी ख्याल नहीं है। वह जीव जो कि केवल दसों इंद्रियों से कृष्णमय है, वह है गोपी। ध्यान रखना कौन है गोपी। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ब्रज की जो नारियां थी वह गोपी बनकर के आई, केवल वही आई थी महाराष्ट्र में, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि केवल मैं यह कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो आई हैं वह गोपी आई हैं। और गोपी कौन है? एक बार एक महासंत पधारे थे वृंदावन में, भाई हरिदास जी के जमाने की बात थी। तो हरिदास जी की बड़ी कृपा है, क्योंकि वृंदावन हरिदर के हरिदास बेकारी न होते तो वृंदावन में बांके बिहारी न होते। उनकी बड़ी कृपा है गोविंद को वृंदावन में रखने की।
तो एक महापुरुष पधारे, उन्होंने कहा भैया मैं देख रहा हूँ या वृंदावन में तो मुझको कोई पुरुष ही ना नजर आ रहा। वन के कौन नजर आ रहा है भैया? या वृंदावन में तुमको एक ही पुरुष नजर आ रहा है और वह है हमारो कन्हैया। बाकी कौन नजर आ रहा है भाई? वन का फिर तो बाकी तो सब गोपी हैं, सब गोपी, कोई पुरुष है ही नहीं वृंदावन में, सब गोपी हैं। पुरुष तो केवल मात्र एक है गोविंद। तो कहना है जीव रूपी जो दसों दियों द्वार पर अपनी प्रत्येक इंद्री से जितेंद्रिय होकर के वैराग्य बन करके भगवान कृष्ण को पा चुका है, वह जीव गोपी है। और वही गोपियां भगवान जैसे गोपियां आ गई, उन्हें पूछा है मुरली को बंद करके सांत्वना करके देवियों स्वागतम वो महाभागा। किसी का आने पर सत्कार तो करना चाहिए ना। भगवान ने बहुत सुंदर सत्कार किया, पधारो आइएगा। लेकिन पूछने के बाद सत्कार किया, कुशल पूछी, बड़े अच्छे भाव में फिर कहना प्रारंभ किया, सुनो तुम एक कुलीन परिवार की पतिव्रता नारी हो, अर्धरात्रि के समय अपने घरों से निकल के यहाँ पर आई हो, क्यों? यह तुम्हारा भाव नहीं है, तुम्हें शीघ्र लौट करके अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? तुम क्यों आई हो, क्या कारण है? अब गोपियां तो बिल्कुल पसीना पसीना हो गई। तो पहले तो बुरा मुरली बजा के बुलाया, अब पूछ रहा आई क्यों साहब? ऐसे कोई कहता है क्या? तो अब फिर सारी गोपियां चुप होने के बाद में बिल्कुल क्या कहें, तो अटपटा प्रश्न कर रहा है। लेकिन स्वयं कन्हैया ने कहा सुनो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी सास लड़ती है तुमसे। घर से भाग के आ गई हो? नहीं नहीं। अच्छा फिर भी गोपियों ने कुछ नहीं कहा, सुनो तुम्हारे पति अच्छे नहीं लगते तुम्हें? फिर भी गोपियां बिल्कुल शांत है, न जाने क्या क्या बक रहा है। अच्छा झगड़ा होता है परिवार में, फिर भी कन्हैया ने कहा ऐसा तो नहीं कोई बाधा संकट ब्रज में आ गया हो, तुम्हारे घर में या तुम्हारे परिवार में कोई संकट या पूरे ब्रज में ही कोई संकट आ गया हो तो इसलिए तुम भागते आई हो मेरे पास। गोपियां बिल्कुल चुप। जब कुछ नहीं है गोपियों, तो फिर इस अर्धरात्रि में अपने घर से निकलने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है, क्यों आई? देखिए भगवान भी जब अपना बनाता है ना भक्त को, तो उसके अंदर का बिल्कुल बिल्कुल उसे स्वर्ण की तरह माज माज कर तपा कर बिल्कुल पावन नहीं कर लेता ना, तब तक नहीं बनाता। अच्छा एक बार ये बना ले अपना, फिर छोड़ता भी नहीं, यह पक्का। अच्छा बनाता तब है जब कि बिल्कुल तपा लेता। भगवान ने कहा देवियों, पतिव्रता नारियों का एक धर्म होता है अपने परिवार में रहकर के उस परिवार की सेवा करना, माता की सेवा करना, पति की सेवा करना और उनके द्वारा जुड़े हुए संबंधियों की सेवा करना, और अपने घर को अपने परिवार को ही वैकुंठ समझ करके आनंद से उसके जीवन में निर्वाह करना, यह पतिव्रता नारियों का धर्म होता है। हर पल अपने पति को बहुत अच्छी तरह से सेवा करे, हर पल उसका ख्याल रखे, उसे पतिव्रता धर्म कहते हैं। और बड़ा सुंदर कहा है भैया इन्होंने, देवियों तुम इस प्रकार से आई हो तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और बाबा तुलसीदास जी भी समझा रहे हैं, जिस समय माता सीता बन के लिए गई हैं और माता अनुसुईया से उनका मिलन हुआ ना, तो वहां कहा है कि सतियों के धर्म के विषय में माता सीता को जब माता अनुसुईया ने समझाया तो कहा वही भगवान कह रहे हैं, पतिव्रता नारियों का कौन सा धर्म होता है? वृद्धि रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे हुपत कर किए अपमाना, किए अपमाना, नारे पावयम पुर दुख नाना। श्री राम जय राम जय
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दुख शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगम धनो पीवा पति स्त्री विनम महातप्यो लोकम सुरभि पातकी। ऐसा कहा जा रहा है भैया, पति कैसा भी हो, बाबा ने कहा है वृद्ध माने बूढ़ा हो, रोग माने रोगी हो, जड़ माने जड़ वृद्धि का हो, धनहीन माने धन उसके पास भी नहीं हो, मैंने कहा अंधा हो और कोड़ी भी हो, लेकिन अगर हमारा पति है वो तो हमें उसका जीवन भर साथ निभा करके चलना चाहिए और अपने आप को उसकी सेवा में लगा करके ही धर्म की रक्षा करके आने वाले समय को बदलना चाहिए। अच्छा, ऐसा विचार करने पर हमने उसे छोड़ दिया, इसके साथ कैसे जीवन को निर्वाह करेंगे? तो सुनो सज्जनों, या 50 या 60 वर्ष की आयु बीतने के बाद भी संसार में पुनः आना पड़ सकता है, या फिर नरक में जाकर के पढ़ना पड़ेगा तो बड़ी वेदना भुगतनी पड़ेगी। और अगर यहाँ भी आना पड़ा तो फिर यह निश्चित है कि फिर भी सुख मिलने वाला नहीं है कि इस जीवन को काट दिया जाए, अन्य किसी के साथ में अगर जीवन का निर्वाह किया जाए तो शांति मिल जाए, नहीं मिल सकती। जीवन पर्यंत संसार में आवागमन का नाटक चलता रहेगा और हम फिर जन्म जन्मों तक दुखी होते रहेंगे। इसलिए एक ही जन्म में जो कर्मों के अनुसार दुख मिल रहा है उसे पूरा करके यहीं समाप्त कर दो तो आने वाले जीवन को संभाल सकते हो, आने वाला जीवन बदल सकते हो। और अगर भैया हिसाब किताब क्लियर नहीं करोगे तो फिर तो भुगतान हर जन्म में करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ का यही समाप्त कर दो, यहाँ का यहीं पर समाप्त कर दो। नहीं करोगे तो फिर तो तुम जानो तुम्हारा पति। ऐसा महाशास्त्र कह रहा है कि पत्नी को पति को एक अपशब्द भी कभी नहीं कहना चाहिए जीवन में। पति देव को अपशब्द कहने वाली नारी ही नरक में जाती है, इसका ध्यान रखना। अब बड़ी समस्या है, क्या करें? हमारा धर्म है, हम संसार में सेवार्थी बन करके आए हैं और संसार की हमारे भारतवर्ष की माताएं जो होती है ना, ये भगवान से जब प्रार्थना करके कुछ मांगती भी है ना तो यही कहती हैं ये कि मेरा पुत्र ठीक रहे, अच्छा उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा रहे और अच्छी बहू आ जाए बटुआ से, है? पति का स्वास्थ्य ठीक रहे। अच्छा, कभी अपने लिए उसने मांगा मंदिर में जाकर? प्रार्थना तो बहुत करती है, सबसे ज्यादा मैया ही तो प्रार्थना करती हैं। यहाँ भी कथा सुन रही है तो मैया ही है, देवता कहाँ है? 2 एक आध बेचारे चले आए।